हाय। तो मार्क चैप्टर 4 वर्स 9 में ऐसे लिखा है कि ये जीसस कहते हैं कि जिनके कान हैं वो सुन ले। तो और भी हम अगर आगे देखेंगे तो कई बार ऐसा होता था कि जीसस क्राइस्ट जब अपनी कोई टीचिंग को डिलीवर करते थे अपने चेलों के बीच में, अपने उन लोगों क्राउड के बीच में, तो वो ऐसे कंक्लूड करते थे कि जिनके कान हैं वो सुन लें। तो जब मैं वो पढ़ती थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि क्यों, मतलब जिनके कान है वो डेफिनेटली सुनेंगे ना, तो क्यों ऐसे कह रहे हैं बार बार। और ये एक ऐसा वर्स है जो हम अच्छा ठीक है ऐसा लिखा है, ओके आगे बढ़ जाना, तो ध्यान नहीं देना। तो अभी ऐसे हुआ हाल ही में कि गॉड इज स्पीकिंग समथिंग टू मी, और फिर गॉड ने ये रिवील किया कि क्या है, क्यों कहा एंड ऑल। तो एक और वर्स है बाइबल में, हिब तुम उनकी आवाज़ को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत कर लेना। एंड हमें लगता है वो ये हम तो कभी कठोर नहीं करने वाले, तो पर ऐसा नहीं है। हम उस भीड़ में वो लोग हो सकते हैं जिनके कान होने के बावजूद वो नहीं सुन रहे हैं। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको दूं तो गॉड के जो चेले थे, जीसस के जो चेले थे, वो बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि गॉड ने, जीसस ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। उनके पास खाना नहीं था, तो पूछा कि अगर किसी के पास कुछ है। तो एक लड़का आया जिसके ममा ने उसके टिफ़िन को पैक किया और उसे दिया था, और उसमें थे 5 लोव्स और 2 फिशेस। यस। तो जब उस लड़के ने दिया एंड्रयू को, और जो एंड्रयू परमेश्वर का चेला था, वो ले जाकर यीशु मसीह को देता है, और यीशु उसे लेते हैं और प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं, और वो मल्टीप्लाई होते हैं। और लास्ट में 12 बास्केट्स बच गई, 12 जो बास्केट्स ही बच गए। फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, फिर से 4000 लोगों का क्राउड होता है। इतने लोग होते हैं जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को सुन रहे होते हैं, और 3 दिन वो रुक चुके होते हैं, उनके पास खाने को नहीं होता। तो जीसस कहते हैं कि इन्हें अगर मैं भेज दूंगा ऐसे, तो शायद कहीं कोई बेहोश होकर ना गिर जाए। तो अपने चेले को कहते कि इनको तो खिलाना होगा, कुछ है क्या। तो चेले फिर से वैसी बात करते कि यार इनको खिलाने के लिए कहाँ से इतना कुछ लेकर आएंगे हम, इस रीति से बात करते हैं। और वहाँ पे भी जीसस क्राइस्ट कहते हैं किसी के पास कुछ है। तो वहाँ पर फिर वो लेकर आते, 7 लोव्स होते हैं किसी के पास, 7 रोटियाँ होती हैं, तो वो लेकर आते हैं, और कुछ मछलियाँ होती हैं, तो वो लेकर आते हैं एंड वो प्रे करते हैं, वो मल्टीप्लाई होती है, और फिर अंत में 7 टोकरियाँ रह जाती हैं। तो इसी इंसिडेंट के इमिडिएटली थोड़े समय के बाद जीसस अपने चेलों के साथ सफ़र कर रहे थे, और जो चेले हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, यार रोटी तो हम लेके ही नहीं आए, हम तो बैठ गए सफ़र करने, रोटी तो है ही नहीं। तो अब तो उनके बीच में क्या होने लगे, आर्ग्यूमेंट होने लगे कि रोटी नहीं ले, ये वो। तो जीसस सुनते हैं इस बात को, यीशु सुनते हैं इस बात को, और कहते तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या अभी तक नहीं समझ आया, तुमने क्या नहीं देखा, और क्या तुम नहीं थे जब मैंने उस 5000 लोगों को खिलाया था। तो उनको पूछते हैं कि कितनी टोकरियां रह गई थी, कहते 12। फिर कहते जब 4000 लोगों को खिलाया था कितने रह गए थे, कहते 7। फिर क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों अपने हृदय को कठोर कर लिया है, तुमने देखा, सुना, विटनेस किया उन चीज़ों को होते हुए, बट स्टिल क्यों नहीं समझ रहे हो। और जब ये चीज़ों को मैं पढ़ रही थी, तो ये हम हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, पर हम नहीं समझते हैं। अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं कि कठोर हृदय करना क्या है, तो ये है कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि हमें बाइबल क्या कहती है, हम सुन रहे हैं अलग अलग चीज़ों को, हम टेस्टिमोनीज को सुन रहे हैं, हम गॉड की वॉइस को सुन रहे हैं, बट उसे जब हम अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं, उससे हम नहीं सीख रहे हैं, उसे हम नहीं समझ रहे हैं, तो हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। जीसस क्राइस्ट को एक बहुत रियल प्रॉब्लम थी इन फरीसीज के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो किस विषय में वो प्रॉब्लम थी, तो उसका उत्तर होगा कि व्यवस्था को लेकर, लाइक लॉ को लेकर प्रॉब्लम थी। पर उसी लॉ को, जिस लॉ को खुद परमेश्वर ने दिया है, उसी लॉ को लेकर कैसे प्रॉब्लम हो सकती है जीसस को, बस थी। क्यों थी, क्योंकि वो व्यवस्था को ऐसे मान रहे थे, ऐसे नहीं। आप समझ रहे हो,
हृदय में उन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि अगर वो हृदय में लेते तो वो बदल जाते। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी बाइबल को लिया होता है, हम पढ़ते हैं और वो वहीं है, वो यहाँ नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में छिपा के रखा है ताकि मैं उनके विरुद्ध में पाप ना करूं। हमें यहाँ डालना है। और एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है बाइबल में कि एक किसान बीज बोने गया, तो पहली बार जब उसने बोया, जब फेंका तो बीज कहाँ गिरा? रास्ते के किनारे, जहाँ से चिड़िया चुग कर ले गई। फिर दूसरी बार जब उसने फेंका तो गिरा पथरीली ज़मीन पे। पथरीली ज़मीन पे उसे अच्छी भूमि नहीं मिलने के कारण वो अंदर नहीं जा पाया। और उसके बाद फिर जब बीज फेंका तो बीज गिरा झाड़ियों के बीच, जहाँ वो बीज उग नहीं पाया प्रॉपरली। एंड द फोर्थ टाइम इट फेल ऑन द गुड लैंड, अच्छी भूमि पर गिरा, और जब वो भूमि पे गिरा तो वो फल लाया। तो अच्छी भूमि हमें बनना है। और अच्छी भूमि क्या है? अगर वचन यहाँ तक है और अंदर नहीं जा रहे। क्या आपने कभी भी किसी को देखा है कोई बीज बो रहा है और वो बीज को ऐसे बस ऊपर सरफेसेस में फेंकने से काम नहीं बनता है? आप समझ रहे हो? उसे अंदर जाना होगा, उसे छिपना होगा, फिर वो अपने समय पे स्प्राउट आउट होगा, वो फटेगा और वो निकलेगा और वो फल लाएगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाना होगा, अंदर छिपना होगा, और वो अपने ड्यू टाइम पे फटेगा और फल लाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो जब हमने उन वचनों को यहाँ से सुना है और वहाँ से निकाला है, हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। हमने परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं किया। बाइबल बताती है जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा। जिनके पास है ईयर्स, उन्हें और ज्ञान दिया जाएगा, और रेवलेशंस। और जो जैसे नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम्हें और दिया जाएगा। इस रीति से लिखा है। अगर मरकुस का 4 पढ़ते हैं, उसका अगर 23 से हम 25 पे पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जब तुम सुनते हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम्हें और दिया जाएगा। और जिनके पास है उन्हें दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा। जब हम सुनते हैं, हम कैसे नाप से उसे नाप रहे हैं, हम कैसे वैल्यू कर रहे हैं, क्या हम उसे ट्रेजर कर रहे हैं, क्या हम अपने हृदय में उसे रख रहे हैं कि ये परमेश्वर का अनमोल वचन है, ये हमें गाइड करेगा, ये हमारे रास्तों को सीधा करेगा, हमारे आगे आगे चलेगा। क्या हम उसे ऐसी रीति से छिपा रहे हैं जिस रीति से दाऊद छिपाता था कि ये मुझे पाप से बचाएगा, इसके अनुसार मैं चलूँगा। अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो बाइबल बताती है जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को सही करना है। हमें अपने हृदय को उस अच्छी भूमि के नाई रखना है कि हम तैयार रहें, प्रभु मुझे रिसीव करना है। और मैं नहीं चाहता कि ये सरफेस में रह जाए, ये जो वचन है ये सिर्फ सरफेस पे रहे, बट ये अंदर जाए ताकि ये फलवंत हो पाए, ताकि ये फ्रूटफुल हो पाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो जो प्रॉमिसेस है बाइबल में, जो वचन लिखे हैं, जो प्रॉमिसेस है वो आपके लिए एक्टिव हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, उसके लिए अंदर जाना होगा। अगर आप बाहर से पढ़ते हो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो चंगाई नहीं होगी जब तक आप उस वचन को अपने हृदय में नहीं लिखते हो। तो जब तक वो आपके हृदय में नहीं आता है और चंगाई उत्पन्न नहीं करता। आप समझ रहे हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत वचनों को पढ़ते हैं, देन वी क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे तो लिखा है पर मुझे क्यों चंगाई नहीं मिल रही है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है कि हमने उस वचन को पढ़ा ज़रूर है पर अभी भी वो वहीं है, वो यहाँ नहीं आया है। इसे एक्टिव होने के लिए हमें अलाउ करना होगा, हमें अपने आप को उस रीति से देना होगा। बाइबल बताती है जो वचन है दो धारी तलवार है, ये हमारे जीवनों में इस रीति से कार्य करता है। पर क्यों हर कोई जो पढ़ता है उनका जीवन नहीं बदलता? क्योंकि वो कार्य करना नहीं देते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, वो वचनों को उस रीति से रिसीव नहीं करते कि मेरे लिए है और मुझे इसे अपने हृदय में लिख छोड़ना है। तो मैं आपको उत्साह करना चाहती हूँ कि लेट जीसस बी रियल टू यू, उनके वचन आपके लिए रियल हो।
उसके लिए अपने आप को उस रीति से प्रभु को अवेलेबल कीजिए, अपने आप को दीजिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आपके जीवन के द्वारा उनके जो वचन हैं वो 100 गुना फल लाए। जय मसीह की। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।